संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। हमारे मन में एक विचार आ रहा है कि वो जैन समाज के लोग करोड़ों रुपए ऐसे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में बर्बाद कर देते हैं। क्यों इतना बड़ा पंडाल लगाया जाता है, क्यों इतने बड़े बड़े पात्र बने जाते हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बोलियों का आयोजन होता है, क्यों 5-6-7 दिन तक लगातार लोग अपना काम धंधा छोड़कर, व्यापार छोड़ कर के इस कार्य में उलझ करके रह जाते हैं। क्यों इतना टाइम इसमें दिया जाता है। हाँ, क्यों लोगों को कहा जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप सौधर्मेंद्र बन जाओ, लाखों नहीं करोड़ों का खर्चा होगा, आप कुबेर बन जाओ, आप महायज्ञ नायक बन जाओ, आप भरत बन जाओ, आप बाहुबली बन जाओ। इतनी सारी समाज का इतना सारा पैसा एक पंचकल्याणक ऑर्गेनाइज होता है, करोड़ों रुपए चले जाते हैं। एक फैमिली के नहीं, ना जाने कितनी फैमिली के, कितने परिवार इनमें लाखों की बोलियां लेकर के सिर्फ 5 दिन के उस महोत्सव, 6 दिन के महोत्सव में सब कुछ लुटा देते हैं। क्या ये समाज को थोड़ी सी समझ नहीं है? क्या ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है? बताना। भगवान तो मंदिर में बैठ ही गए हैं, वेदी में बैठ ही गए हैं, पंचकल्याणक करना पड़ता है, मुनि महाराज का कार्य होता है, 2-3 पात्र बन जाते हैं। क्यों ना मंदिर में मुनि महाराज बैठ जाएं, सारी क्रियाएं कर लें। क्यों ना वो सौधर्मेंद्र एक जोड़ा मंदिर में आ जाए, वो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक की क्रियाएं कर ले वहीं पर बैठे बैठे, और सही 2-4 पात्र और आ जाएं, और बाकी दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक जो मुनि महाराज आचार्य भगवान के आश्रित रहता है, कहीं जाना नहीं, कोई तामझाम करना नहीं, कोई हॉल की बुकिंग, कोई ग्राउंड की बुकिंग नहीं करना, कोई भीड़ का जमाव नहीं करना। क्यों ना समाज के पैसे बचाया जाए और उस पैसे को कोई अच्छे कॉज में लगाया जाए। क्या विचार है आप लोगों का? क्यों अशोक जी, क्या विचार है? करोड़ों रुपए वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है, एनर्जी वेस्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना है कि नहीं? हाँ, तो मंदिर में मुनि महाराज बैठ जाएं, बढ़िया, पैसा भी समाज का बच जाएगा, लोगों का पैसा बच जाएगा, समय बच जाएगा। अरे भगवान ही बनाना है, पाषाण से परमात्मा ही बनाना है, सूर्य मंत्र देने की आवश्यकता होती, मुनि महाराज बैठ करके आचार्य भगवान दे दे। प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? नहीं उठता। ये आयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना लेविशली होना चाहिए कि नहीं? इतना खर्चा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये समाज की बर्बादी है कि नहीं है? हम सही प्रश्न उठा रहे कि नहीं? गलत तो नहीं उठा रहे? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बढ़िया, मंदिर की 4 दीवार में बैठ करके सारे लोग आ जाएं, लाइन से एक क्यू बना करके आ जाए, एक आए फिर दूसरा चला जाए, दूसरा आए तीसरा चला जाए। इतना भोजन में आप लोग खर्च करते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, फिर दोपहर का है, फिर शाम का है, फिर इतनी सारी टीम्स आती, इतने बैंड बाजे वाले आते, इतने सारे लोग आते, इतना उसमें ड्रामा चलता है, इतना नाटक चलता है, 7 दिन तक लगातार सब अपना टाइम उसी में लगा कर क्या मचा करके रखा। क्या होना चाहिए? धूमधाम से। हाँ, बड़े धूमधाम से। बड़ी धूमधाम से। क्यों होना चाहिए धूमधाम से? क्यों खर्चा करना अच्छा लगता है आप लोगों को समाज का? कितने लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है? आप लोगों की तरफ सबने प्रश्न उठा दिया। आप लोग तो करते हो ना प्रश्न। समाज सुधारक कई लोग बैठे हैं, समाज चिंतक कई लोग बैठे हैं, और इस देश में न जाने कितने पंचकल्याणक हर वर्ष आयोजित होते हैं, हर शहरों में होते हैं। जहाँ देखो वहाँ पंचकल्याणक शुरू हो गए हैं, होड़ लगी है, आपस में तुलना की जा रही है। हमारा पंचकल्याणक आपसे बड़ा, बोले उससे बड़ा हमारा, उससे बड़ा हमारा।
हमारा बड़ा पंडाल, हमारे यहाँ ज़्यादा रिसेप्शन में आइटम बने हैं, भोजन में ज़्यादा आइटम बने, इतनी भीड़ हमारे यहाँ, एक होड़ लगी है कि नहीं? क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा आयोजन कर लेते, एक छोटी सी सेरेमनी कर लेते हैं, कोई ताम झाम नहीं, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई नाच गाना नहीं, कोई भोजन नहीं, बढ़िया मुनि महाराज मंदिर में जाएं, वेदी में जाएं, प्रतिष्ठा चार बाजू में बैठ जाएं, 2-4 पात्र आ जाएं, और 5 दिन की भी आवश्यकता नहीं, एक ही दिन में सारे लघु पंच के लेना, और शॉर्ट में एक ही दिन में सारे निपटा देते हैं। ऐसा अच्छा रहेगा कि नहीं? कौन सा अच्छा तरीका अच्छा रहेगा? ग्रैंड लेवल में करना। क्यों करना भाई? क्यों करना चाहिए? क्यों ना समाज का पैसा बचाया जाए और उस पैसे को कहीं अच्छे कार्य में लगाया जाए, समाज कल्याण में ही लगाया जाए, गरीबों के उत्थान में लगाया जाए, हॉस्पिटलिटी में लगाया जाए, एजुकेशन में लगाया जाए। कोई गरीब परिवार है, उसे अपने पैरों पे क्यों ना खड़ा कर दिया जाए? कर देना चाहिए। यदि उस 2 करोड़ के फंड को किसी एक समाज उत्थान के कार्यक्रम में लगाया जाए तो बढ़िया अच्छा काम हो जाएगा, समाज का पैसा भी बच जाएगा साथ में, और एक अच्छा कार्य भी हो जाएगा, एक आदर्श भी प्रस्तुत हो जाएगा। तो फिर पुणे का पंचकल्याण कैसा किया जाए? कहाँ? हाँ, हमारा विचार तो ऐसे ही हो रहा है। कितने लोग हमारे विचार से सहमत है? थोड़ा हाथ खड़े कर दे। हाँ, नहीं, जिस तरीके को हम बोल रहे हैं बिल्कुल कोई तामझाम नहीं, फर्स्ट क्लास, कोई खर्चा नहीं, कोई इधर के स्पेंड नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं, बढ़िया सस्ते में, और आदर्श पंचकल्याण। क्यों? जो पीछे बैठे हैं, क्या नाम है, मनीष जी, ऐसा किया जाए कि नहीं किया जाए? हाँ, उस फंड को अपन डाइवर्ट कर देते हैं कहीं पे, किया जाए कि नहीं किया जाए? ऐसे कितने समाज सुधारक हैं? कई लोग प्रश्न करते हैं, पीठ पीछे करते हैं, धीरे धीरे कहते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं। लेकिन क्या लगा के रखा महाराज जी लोगों ने? जहां देखो इतनी भीड़ भड़क्का, जहां देखो इतना खर्चा, वेस्टेज के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। आखिर अपन पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अब पुराने ख्यालों को छोड़े, पुराने विचारों को छोड़े, नए जमाने के साथ नए तरीके से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं? कौन सा ऑप्शन अच्छा है? ग्रैंड लेवल में करें कि एक सामान्य लेवल में मंदिर की 4 दीवार में कर दें और कोई खर्चा नहीं आएगा? हार्डली 11,000 रुपये खर्चा आएगा, सब हो जाएगा कार्यक्रम फर्स्ट क्लास। किसी को कुछ देना भी नहीं, किसी को ज़्यादा बोली भी नहीं लेना है, और अपन बोली भी त्याग से लगवा देते हैं। ठीक है, नियम से बोली लगवा देते हैं, बढ़िया है। ऐसा ये ऑप्शन अच्छा है कि नहीं, बेटर है कि नहीं, बता चाहिए अपने को ग्रैंड लेवल में करना चाहिए, सीधे सिंपल लेवल में कर लेना चाहिए? ग्रांड लेवल पे, बड़े लेवल पे। जो सिंपल के पक्षधर है, थोड़ा सा हाथ खड़े कर ले, हम सब ये जानना चाहते हैं। हाँ, बड़ा सीधा साधा समारोह अपन कर लेते हैं, 2 दिन में नहीं 1 दिन में सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आपको छुट्टी भी नहीं लेना पड़ेगा अपने ऑफिस से, चलो और टेंशन फ्री, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो क्रियाएं रोज करते उसी में कर दें। जो इसके पक्षधर है, हाथ खड़े कर दे थोड़ा सा। अरे अब तो पूछ ही रहे हैं, अब लोग बाद में टीका टिप्पणी करोगे, बाद में, उससे अच्छा अपन पहले क्लियर कर लेना। जो ये मानते हैं वे सारे लोग संकल्प ले लें कि हम अपने घर के बच्चों की शादी जो है पूरी जो है एक छोटे से मंदिर में जाकर के 101 रुपये पंडित जी को देंगे, वहीं पर अग्नि जलाएंगे, 7 फेरे ले लेंगे और एक पेड़े का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा से सेलिब्रेट कर लेंगे। हाँ, कोर्ट मैरिज, कोई खर्चा नहीं, कोई डेस्टिनेशन मैरिज नहीं, कोई प्री वेड शूटिंग नहीं, कोई होटल में ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई रिसेप्शन की पार्टी नहीं। क्यों उसमें इतना वेस्ट किया जाता है? 3-3 दिन तक, 5-5 दिन तक, महीनों तक तैयारी की जाती, फिर वो लगन की तैयारी और रोके की तैयारी और किसकी है सगाई की तैयारी, इतना वेस्ट क्यों किया जाता है? जिन्हें ये वेस्टेज ऑफ फंड, वेस्टेज ऑफ मनी नज़र आता है, क्यों नहीं उन्हें सांसारिक कार्यों में ये वेस्टेज ऑफ मनी नज़र नहीं आता है? पंच कल्याण तो सामाजिक एक कार्यक्रम है, वो तो वर्षों में, जीवन में एक बार होता है। यहाँ तो घर घर में शादियाँ होती है, यदि एक घर की एक शादी 1 करोड़ की होती है, अपन एक शादी में 1 करोड़ बचा लेंगे, तो जितनी फैमिली हैं 300 फैमिली तो 300 करोड़ सेव हो जाएगा, बढ़िया। भारत देश में, इंडिया में जितनी जैन फैमिलीज हैं उनके अपन एवरेज, चलो 1 करोड़ नहीं भी मान ले, 50 लाख तो मान लें, एक एक्सपेंस इतना होता है 50 लाख, उतना बच जाएगा। 50 भी नहीं माने और एवरेज मान ले 30 लाख से मान ले, 30 लाख से तो नीचे कोई शादी नहीं होती होगी आज के ज़माने में।
तो हर शादी में अपन 30 लाख अप्रॉक्स सेव कर लेंगे और एक बड़ा अच्छा फंड बनाते हैं। समाज कल्याण निधि, समाज कल्याण फंड, सोशल वेलफेयर के लिए एक फंड निर्मित किया जाता है और उस फंड के माध्यम से देश के विदेश में रहने वाले अच्छी विचारधारा वाले, अहिंसक धर्म को मानने वाले उन बच्चों की पढ़ाई के लिए, उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, उन बच्चों की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और कौन कौन से आपके समाज कल्याण के कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों में अपन इन्वेस्ट कर देंगे। यानी जब पापों में खर्च करने की बात आती है, विषयों में खर्च करने की बात आती है, वो क्या एक्सक्यूज देते हैं, महाराज जी जीवन में एक ही बार तो शादी होती है। हाँ, बेटे की शादी एक ही बार तो होती है, बेटी की शादी एक ही बार तो होती है। और कमा किस लिए रहे हैं, सेविंग किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं सेविंग? हाँ, बेटी की शादी होगी, उसमें अच्छा खर्च करेंगे, बड़ा अच्छा रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत बड़े ग्रैंड लेवल में करेंगे। बोले ऐसा रिसेप्शन, ऐसी शादी जहां समाज में किसी ने नहीं की होगी, उस प्रकार की शादी करेंगे। बोले उसके यहाँ जो फंक्शन हुआ उसमें 100 आइटम्स थे शादी में, तो बोले अपने 200 आइटम्स होंगे रिसेप्शन में। वहाँ पे कंपटीशन होती है कि नहीं? उसकी शादी में रिसेप्शन में 200 आइटम्स थे, तो यहाँ पे 250 होना चाहिए। उसकी 4 स्टार में थी तो अपने 5 स्टार हैं। उसकी डेस्टिनेशन में थी मैरिज जयपुर में हुई, तो बोले अपने डेस्टिनेशन मैरिज क्या थाईलैंड में होगी। क्या कंपटीशन होता है, कैसा होता है? क्या करते हो आप लोग जब जब विषय कषायों की बात आती है, सांसारिक उन कार्यों की बात आती है जहां सिवाय पाप के अर्जन के कुछ नहीं होता है, आप अपने बच्चे की एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते हो, उसमें लाखों उड़ा देते हो ऐसे। हाँ, एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर देते हो, आप बहाने ढूंढते हो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का, गेट टुगेदर करने का, आनंद मेला लगा लेते हो, फलाना ठिकाना लगा लेते हो, क्या क्या करते रहते हो। हाँ, कौन कौन से फंक्शन ऑर्गेनाइज करते रहते हो? बर्थडे पार्टी हो गई है, एनिवर्सरी पार्टीज हो गई है, सगाई की पार्टीज हो गई है, शादी की पार्टीज हो गई है, न जाने कितने प्रकार के आपने डेज को खोज लिया है। और उन डेज में आप लोग बड़े ग्रैंड लेवल में खूब खर्चा करके और अपना सिर्फ शो दिखाते हो कि नहीं? और उससे जो अर्जन होता है सिवाय पाप के कुछ भी अर्जन नहीं होता है। तो सभी श्रावकों से कहना है, पुणे वाले और बाहर वालों, जिन जिन लोगों ने अपने घर के बच्चों की शादी अथवा अपनी शादी में कितना खर्चा किया था, थोड़ा हिसाब किताब कर लेना। जितने आईटी प्रोफेशनल हैं, जब आपकी शादी हुई थी कितना खर्चा किया था? सारे कपल से बोल रहे कितना खर्चा किया था, नोट डाउन कर लेना। बोले उससे ज्यादा खर्चा जब भगवान का पंच कल्याणक महामहोत्सव होगा तो हम करेंगे। और जो पाप उसमें अर्जन किया था, उस पाप को धोने का उपाय है तो सिर्फ और सिर्फ एक यही उपाय है। उसी से आप बैलेंस कर पाओगे, उसी से अपने जीवन को आप व्यवस्थित बना पाओगे। नहीं है तो आप सांसारिक कार्यों में न जाने अनाप शनाप खर्चा करते रहते हो। कुछ नहीं देखता व्यक्ति, देखता है जब फ्लैट लेना होता है ना, तो आप लोन ले लेते हो। एक गाड़ी परचेस करना होता है तो एक गाड़ी उठा लेते हो, EMI बन जाती है आपकी 20 साल की। आपको जो भी कुछ परचेस करना है तो सारे के सारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, मैक्सिमम लोग IT प्रोफेशनल लोग हैं, जो भी आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो हमेशा लोन में इन्वेस्टमेंट करते हो। क्या कभी किसी ने ये सोचा कि जब भगवान का वो पंचकल्याणक महामहोत्सव आएगा मैं पात्र बनूंगा, भले ही मेरी कैपेसिटी नहीं है, एक EMI में उसके लिए निकाल के रखूंगा मंथली? कितने लोगों ने सोचा? ये विचार भी लाया मन में? क्यों नहीं लाया भाई विचार? अन्य सांसारिक कार्यों में सारा विचार ला लेते हो। आपकी पॉकेट मनी है नहीं है, फिर भी आप अपनी पॉकेट मनी से बढ़कर के कई गुना जाकर के स्पेंड कर देते हो। कोई चिंता नहीं करता व्यक्ति, कोई विचार नहीं करता, बोले क्या है 20 साल में चुक जाएगी, धीरे धीरे क्या जाता है। पर जीवन में कुछ मौके बोले ऐसे कभी कभी वंस इन अ वाइल मिलते हैं तो उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। यानी आपने अपने सांसारिक क्षेत्र में जो जो सेलिब्रेशंस किए हैं, जो जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किए हैं, उसमें अपनी क्षमता को कभी ध्यान नहीं रखा है। हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता से बढ़कर के सांसारिक कार्यों में कार्य किया है, नहीं किया। चाहे फ्लैट लेना हो,
चाहे कार लेना हो, चाहे ज्वेलरी लेना हो, चाहे बच्चे की एडमिशन हो स्कूल में, चाहे कॉलेज में एडमिशन कराना हो, चाहे ड्रेसेस खरीदना हो, चाहे अथवा कोई टूर ऑर्गेनाइज करना हो, वेकेशन बिताना हो, आप कभी बजट नहीं देखते। देखते? कोई नहीं देखता। हमने तो किसी फैमिली को नहीं देखा होगा, वो सोचता होगा, विचार करता होगा, बोले कर दो, क्या जाता, बाद में देख लेंगे। ऐसी है ना। फोन पे तो करना ही है, जब देना होगा तब देनी है, EMI होता चलेगा, अभी तो कर दो। तो जैसे आप उन क्षेत्रों में कभी चिंता नहीं करते, जिस व्यक्ति के मन में, जिस श्रावक के मन में ये भाव आ जाएगा भगवान के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपनी भक्ति के लिए, उस पंचकल्याणक महोत्सव के लिए, तो समझना उसका समर्पण है। वह विषयों से बढ़कर के, सांसारिक कार्यों से बढ़कर के, अपने बच्चों से बढ़कर के, पापों से बढ़कर के प्रभु को मानता है। पुण्य कार्य में वो खर्च करना जानता है, धर्म कार्यों में वो आगे बढ़कर के पार्टिसिपेट करना जानता है। ये भावना आपको बहुत ऊपर उठाने वाली सिद्ध हो जाएगी। ये भावना आपके लिए बहुत ऊपर ले जाने वाली कहलाएगी, क्योंकि आपका समर्पण है। आपने संसार से बड़ा कुछ और देखने की कोशिश की है। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने संसार को ही सब कुछ देखते आए हों, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी सुविधाओं को, अपने रहने के स्थान को, अपने फ्लैट को, सिर्फ इसी के लिए बारे में सोचते आए हैं। कभी भी आपके मन में ये विचार नहीं आया। सारे लोगों से कह रहे हैं, हिसाब किताब लगा लेना। आपकी शादी हुई 20 साल हुए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 15 साल हो गए, 12 साल हुए, 10 साल हुए, अभी तक के हमने उन कार्यों में कितना खर्च किया है, हिसाब लगा लेना। और बहुत ज़्यादा चिंता है, समाज सुधार की चिंता है आपकी। बहुत ज़्यादा आप अननेसेसरी एक्सपेंस को बचाना चाहते हो तो नियम ले लो। अब भविष्य में जो भी कार्य होंगे आपके घर परिवार में, हम मंदिर में ही करेंगे। 11 रुपये में पंडित जी को 101 रुपये में, चलो ज़्यादा हुआ तो 1100, महंगाई बढ़ गई, ठीक है 1100, अब 101 से बढ़ करके 1100 आ गया। अब पंडित जी कितना लेते हैं? हाँ, मिनिमम 1100, 1100 भी नहीं मानते। बोले कितना है यहाँ का लिफाफा कितना चलता है पंडित जी का? हाँ, एक छोटी सी शादी में पंडित जी का लिफाफा कितने का होता है? एक छोटा सा शांति वास्तु विधान करना हो, शांति विधान कितना करना तो कितना होता है? तो आप लोग नियम ले लो, जितना हम यहाँ करने की भावना बना रहे हैं, सांसारिक कार्यों में भी उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जब भी बच्चे की बर्थडे पार्टी आएगी तो घर में ही बस सेलिब्रेट कर लेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जब भी एनिवर्सरी पार्टी आएगी हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अननेसेसरी एक्सपेंस पे बिलीव नहीं करते हैं। हम समाज को ऊपर उठाने में विश्वास करते हैं, हम समाज कल्याण की भावना रखते हैं। जब भी आपके घर के बच्चों की शादी आएगी, पोते की शादी आएगी, नाती की शादी आएगी, तो बिल्कुल खर्चा नहीं करना, एकदम सामान्य से विवाह कर लेना, चक्रवर्ती विवाह कर लेना मंदिर में जाकर, बड़े अच्छा, संस्कार भी अच्छे आ जाएंगे और पैसा भी बच जाएगा। ठीक है ना? ये नियम, कितने लोग ये नियम लेने को तैयार हैं? बर्थडे पार्टी में हम 1100 से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, एनिवर्सरी पार्टीज में नहीं करेंगे, वैकेशन जो है यहाँ से जा करके सनी वर्ल्ड में बिता लेंगे। हाँ, ज़्यादा हो तो इमेजिका में जाके, बोले उससे ज़्यादा खर्चा नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। ये नियम ले लो है तो फिर घर में जो भी शादी होगी, जो भी कोई फंक्शन होगा, चाहे छोटा फंक्शन होगा चाहे बड़ा फंक्शन होगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम अनर्थ दंड पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। पंचकल्याणक का जो इतना ग्रैंड फेस्टिवल होता है वो बड़ा अनर्थ दंड होता है कि नहीं? अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता है कि नहीं? नहीं होता। देखो, बचाना है तो सब तरीके से बचाना सीखो, हर क्षेत्र में बचाना सीखो। यदि सोच यही लाना है तो जहां जहां आप अननेसेसरी खर्च करते हो वहां बचाना सीखो, और उसकी शुरुआत उन पाप के कार्यों से शुरुआत करो। यदि धर्म के क्षेत्र में ज्यादा भी खर्च हुआ तो पाप नहीं लगेगा, इस बात को मान करके चलना, आपका भविष्य खराब नहीं होगा। लेकिन सांसारिक क्षेत्र में आपने कुबत से बढ़ करके खर्च कर दिया तो ऐसा पाप, ऐसा निदत्ते निकाचित पाप जो आपको भवो भगो में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में प्रभु की कीमत कुछ नहीं है। आपकी दृष्टि में वो फंक्शंस की कीमत बहुत ज़्यादा है, आपकी दृष्टि में अपने बच्चों की कीमत बहुत ज़्यादा है, आपकी दृष्टि में अपने गाड़ियों की कीमत, फ्लैट की कीमत बहुत ज़्यादा है, आपकी दृष्टि में पंचेंद्र की विषयों की कीमत बहुत ज़्यादा है। जब ये भाव अंदर हो जाता है तो अंदर से वो भगवान की भक्ति करता ही नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में संसार है उसका, प्रायोरिटी लिस्ट में बच्चे हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में पार्टीज हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में वैकेशन है, प्रायोरिटी लिस्ट में समाज में दिखावा है। थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को थोड़ा चेंज करना सीखो, बदलना सीखो। पहले भगवान को उसमें रखना सीखो, पहले अपने धर्म को रखना सीखो, पहले आत्म कल्याण के कार्य को रखना सीखो। जैसे हम उसमें कोई चिंता नहीं करते, कोई फिक्र नहीं करते
अपने बजट बिल्कुल नहीं देखते। हर व्यक्ति बजट से बढ़ कर के संसार के, घर परिवार के हर कार्य को करता है। कभी भी आप बजट की चिंता करते हो? नहीं करते। चाहे कोई फ्लाइट भी लेना तो चिंता नहीं करते, बोले जीवन में एक ही बार तो फ्लाइट लेना है, चुका देंगे, क्या जाता है। कार लेना है तो भी आप चिंता नहीं करते, और तो और मोबाइल भी लेना, जूते भी लेना है तो भी आप चिंता नहीं करते। आपके बजट से बढ़ कर के है तो भी आप फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं, कर लो ना, क्या जाता है। कमा किसके लिए रहे? क्यों? जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तो जब वहाँ आप कमाई की चिंता नहीं करते, पैसों की चिंता नहीं करते, लेकिन जब जब धार्मिक क्रियाएं की बात आती है, सारे के सारे लोग इतने बड़े बनिया बन जाते हैं ना। ये जितने बैठे हैं ना, खास करके महिला वर्ग, इतनी बड़ी बनिया बन जाएंगी, वो हिसाब किताब करने बैठ जाएंगी। अरे ऐसा होगा, पंचकल्याणक आ रहे हैं, हम जब पात्र बनेंगे तो इतनी बड़ी बोली कब लेंगे, क्यों ले रहे हैं, छुट्टी में निपट लो ना। ये पुरुष सारे बनिया बन जाएंगे, हिसाब किताब लगाने लगेंगे, जोड़ घटाना करने लगेंगे। क्यों अननेसेसरी 5 दिन के लिए पात्र बना जा रहा है। सौधर्मिन बन करके पूजा करो, चाहे सामान्य बन करके पूजा करो, पूजा तो वही है ना। पूजा की पंक्ति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अर्घ भी वही रहेगा, वही जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल वही रहने वाला है। मंत्र भी वही रहेगा, बर्तन भी वही रहेंगे, प्रतिष्ठाचार्य भी वही रहेंगे, मुनि महाराज भी वही रहेंगे कि नहीं। पूजा में कुछ नहीं बदलाव होगा। तो चाहे सामान्य इंद्र बंद करके करो, चाहे सौदर इंद्र बंद करके करो, कोई अंतर आने वाला है? बताना, अंतर आने वाला है? कुछ भी अंतर नहीं आने वाला। तो अपन थोड़े से बनिया है, इसमें बचाना सीखो ना। बेवकूफ लोग हैं जो सौदर इंद्र बनते हैं, नहीं है बेवकूफ। जो कुबेर बन जाते हैं, इंद्र बन जाते हैं, बड़े बड़े राजा बन जाते हैं, चक्रवर्ती राजा श्रेयांश बन जाते हैं, बेवकूफ है कि नहीं वो? अरे मुनि महाराज जी को एक ग्रास देना, चाहे राजा श्रेयांश बन करके दो, चाहे बाद में दे दो, ग्रास तो वही है, वही इक्षु रस है, वही देना है। चाहे पहले दे दो चाहे बाद में दे दो, अंतर पड़ता है? क्यों अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता ना। आप लोग क्या सोचते हो? ये सोचते हो कि नहीं? क्यों हम सौदर्य बन करके पूजा करें, हम तो सामान्य बन कर करेंगे। ये विचार है ना कि नहीं? जितनी बैठी हैं सब, आप कौन सी इंद्राणी बनेंगे? सामान्य इंद्राणी। अच्छा, किस किस की भावना सौदर्य इंद्र सौदर्य सचिन इंद्राणी बनने की? हाथ खड़े करें। अरे भावों से भी इतने कंजूस बैठे हो। अरे बनेगा तो एक ही, हम भी जानते हैं, लेकिन अंदर से भाव तो कर लो। आज के दिन ये भाव कर लोगे तो मान करके चलना, जीवन में कभी ना कभी वो दिन अवश्य आ जाएगा कि आप सौधर्मिन बन जाओगे, आप सचिंद्राणी बन करके पूजा करोगे। और एक बार अपने जीवन में सौधर्मिंद्र सचिंद्राणी बन गए तो मानना वो जीवन में एक भवावतारी पथ होता है। ये भाव तो कर लेना मैं भरत चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं बाहुबली बन जाऊं। ये भाव कर लेना मैं राजा श्रेयांश बन जाऊं। मैंने अपने अब तक बच्चों के लिए किया है, अपने पापों के लिए किया, अपनी सुविधाओं के लिए किया खर्चा, लेकिन ये जीवन में मेरा पहला अवसर आ रहा है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और उन्हीं संघ के सानिध्य में रह करके कार्य करने का। इसे मैं अपने जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण बनाना चाहता हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाना चाहता हूँ। जीवन में ये एक ही बार होगा, पंचकल्याणक बार बार नहीं होगा। तो जब भी ऐसे कार्यक्रम पंचकल्याणक धर्म के कार्यक्रम हो तो सोचना कि इसमें मैं कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, दिल खोल करके बहुत अच्छे से। और ये सबसे बड़ा धर्म प्रभावना का कार्यक्रम होता है। यदि एक व्यक्ति भी जो पापों को छोड़ करके इस क्रिया को देख करके धर्म के मार्ग में लग गया तो समझना कितने जीवों की रक्षा हो गई। हमने बहुत बड़े अहिंसा का प्रचार प्रसार कर दिया। लेकिन आप लोग हों हमेशा बनिया बन करके जीतो। तो आने वाले रविवार के दिन जब पात्र चयन होगा तो जो इस विचारधारा के लोग हैं, समाज कल्याण के बड़े इच्छुक हैं, हितैषी हैं, उन सबसे कहना है, सबका नियम रहेगा घर में जब बच्चों की शादी होगी तो मंदिर में ही होगी। 11,000 रुपये 1100 पंडित जी को दिखना। कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? अपने बच्चे की शादी जब मंदिर में करेंगे, हाथ खड़े करें महिलाएं, नियम ले लो। या तो कार ही चाहिए आपके पास, नैनो से भी कार काम होता है, ऑल्टो से भी होता है। क्यों आपको मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, किया चाहिए? क्यों चाहिए आपको? 4 व्हीलर्स, उससे भी तो काम चलता है ना। मोबाइल है तो सेलफोन चाहिए, कोई भी चाहिए 1100 वाला चाहिए। क्यों आपको iPhone 15 Pro चाहिए? क्यों वो लेना है? मोबाइल तो एकदम लेटेस्ट ब्रांड का लेटेस्ट मॉडल चाहिए। काम तो उससे भी चलते नहीं महाराज जी, थोड़ा सा स्टेटस सिंबल होता है ना। अन्य सारे कारों में आपको स्टेटस सिंबल दिखने लगता है। हमारी भी कुछ हैसियत है, हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? आखिर अपन किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? जब वहाँ आप कोई चिंता नहीं करते हो तो धर्म के क्षेत्र में
क्यों विकल्प करने लगते हो? एक बार तो ये भाव अपने भीतर करके देखो, एक बार तो ये परिणाम अपने भीतर ला करके देखो। यह परिणाम आपके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित हो जाएगा। आपने अपने प्रभु को, अपने भगवान को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। बस यही ऊंचा स्थान, हृदय का यही भाव आपके कल्याण का सबसे बड़ा निमित्त सिद्ध होगा। ये क्रियाएं तो सिर्फ एक निमित्त होती हैं। बात प्रश्न और बात इसकी नहीं कि आप क्या बोल करके पात्र बन रहे हो, क्या बोली बोल करके पात्र बन रहे हो। उद्देश्य यहाँ पर यह छिपा है कि आपके हृदय में उन प्रभु का कौन सा स्थान है। बस वह स्थान आपको ऊपर उठाने वाला होता है। ज़्यादा नहीं कहना चाहते। हाँ, आज जाकर के सारे इंद्राणी जो बनने वाले हैं, चाहे वो सामान बनने वाले हों अथवा पीछे के रो में बैठने वाले हों, क्योंकि बहुत सारे लोग ताली बजाने वाले रहेंगे, है ना, देख करके सिर्फ मजा लेने वाले रहेंगे। अपन देख रहे अपन क्या करते हैं। उन सबसे कहना, विचार कर लेना, हम अपने बच्चों की शादियां कैसे करेंगे, बर्थडे पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसेप्शन कैसे करेंगे। कोई रिसेप्शन नहीं, कोई पार्टीज नहीं, सिर्फ मंदिर में सारे फंक्शन वैसे हुए। यदि आप ये नियम लेने तैयार हैं तो हम सारी समाज से कह देंगे मंदिर में पंचकल्याणक होगा, मंदिर से बाहर कोई नहीं जाएगा, न महाराज जी और कोई। ठीक है ना, पास कर दें, ये नियम बना दें। बोलिए सही नहीं तो फिर क्या करोगे? भव्य तरीके से स्वयं पार्टिसिपेट करके कि दर्शक दीर्घा में बैठ करके कि स्पेक्टेटर बन करके सिर्फ देखेंगे हम तो। हाँ, जो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, यदि उस अनुभूति को लाना है, उस फीलिंग को लाना है, उसे समझना है, तो जब तक व्यक्ति स्वयं ग्राउंड में नहीं उतरेगा वो फीलिंग नहीं आ सकती है। अरे जीवन में एक अपूर्व अवसर विरले तरीके से मिलता है, बहुत दुर्लभता से मिलता है और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मिल रहा है। तो हर एक व्यक्ति मानस बना लेना, मात्र इस कॉलोनी के सुसवाले नहीं, पूना वाले नहीं, आप जहाँ से भी हों, जिस क्षेत्र से भी आप बिलोंग करते हो, ये बहुत अपूर्व अवसर है, ये हम मिस नहीं करना चाहते हैं। कौन जानता है भविष्य में क्या हो, कब तक अपन रहें, कब चले जाएं, किसी का कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो जब तक श्वास है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी सोच है, जब तक हमारी समझ है, जब तक सब कुछ हम अच्छे से कर सकते हैं, तो अभी तक हमने सिर्फ अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया है अन्य सांसारिक कार्यों में, विषयों के कार्यों में। लेकिन एक ऐसा अवसर आ रहा है, हमारे जीवन का ऊपर उठने का सबसे महानतम और स्वर्णिम अवसर, उसका हम लाभ लें। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।